पानी, जो लाइफ का एसेंस है, अक्सर गहरी फूट की वजह बन जाता है। इंडिया में स्टेट्स के बीच शेयर्ड नदी के पानी को लेकर झगड़े एक आम प्रॉब्लम है। इन कॉन्फ्लिक्ट से काफी टेंशन पैदा हो सकती है और रीजनल डेवलपमेंट में रुकावट आ सकती है। एक रीसेंट एग्जाम्पल इस लगातार बनी रहने वाली इश्यू को क्लियरली दिखाता है। मई 2025 में पंजाब और हरियाणा स्टेट्स के बीच एक नया डिसएग्रीमेंट देखने को मिला। ये डिस्प्यूट भाखरा नांगल डैम से वाटर सप्लाई को लेकर था, जो दोनों एग्रीकल्चरल रीजन्स के लिए एक क्रिटिकल रिसोर्स है। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि वाटर शेयरिंग के लिए केयरफुल और कंटिन्यूअस मैनेजमेंट की जरूरत है। मौजूदा डिस्प्यूट में हरियाणा ने 8,500 क्यूसेक्स पानी की रिक्वेस्ट की। पंजाब ने हावेवर इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया, अपनी पानी की शॉर्टेजेस का हवाला देते हुए। पंजाब ने हरियाणा की डेली वाटर सप्लाई को सिग्निफिकेंटली कम भी कर दिया। सप्लाई को 9,500 क्यूसेक्स से घटाकर 4,000 क्यूसेक्स कर दिया गया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने स्टेटेड किया कि उनका स्टेट खुद सीवियर वाटर क्राइसिस का सामना कर रहा है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि हरियाणा ने साल का अपना एनुअल वाटर कोटा पहले ही यूज कर लिया है। इन क्लेम्स पर तुरंत नेबरिंग स्टेट से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। जवाब में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने मिस्टर मान के स्टेटमेंट्स को मिसलीडिंग कहा। उन्होंने पंजाब पर पुराने इंटरस्टेट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स को वायोलेट करने का आरोप लगाया। ये पार्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट रावी बीज वाटर एलोकेशन के बड़े मुद्दे से जुड़ा है। पंजाब का मानना है कि हरियाणा को हिस्टोरिकली इस पानी का उसके राइटफुल शेयर से ज्यादा मिला है। ये आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ऐसे डिस्प्यूट्स में आम हैं। ये वाटर राइट्स और हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स के कॉम्प्लेक्स नेचर को दिखाते हैं, जिन्हें इन्वॉल्व्ड पार्टीज अक्सर डिफरेंटली इंटरप्रेट करती हैं। ये कॉन्फ्रंटेशंस इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हैं। वे वाइटल फिनाइट रिसोर्स पर कंटेंशन का पैटर्न दिखाते हैं। हर स्टेट में पॉलिटिकल लीडरशिप अक्सर खुद को इमेंस प्रेशर में पाती है। उन्हें अपने स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है। असर्टिव रीजनलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बीच बैलेंस ढूंढना एक मेजर चैलेंज है। इंडिया में वाटर डिस्प्यूट्स की हिस्ट्री लंबी और कॉम्प्लेक्स है, जिसमें देश भर के न्यूमरस स्टेट्स और नदियां शामिल हैं। ये इंट्रोडक्शन इन इंट्रिकेट इश्यूज को आगे एक्सप्लोर करने के लिए स्टेज सेट करता है। इंडिया को नदियों के एक एक्सटेंसिव नेटवर्क का वरदान मिला है। ये नदियां मिलियंस लोगों के लिए लाइफलाइंस हैं। वे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती हैं और पावर जनरेट करती हैं। हावेवर, इन नदियों की ज्योग्राफी एक यूनिक चैलेंज भी पेश करती है। इंडिया की मोस्ट मेजर नदियां स्टेट बाउंड्रीज के पार बहती हैं। इसका मतलब है कि सेवरल स्टेट्स अक्सर सेम वाटर सोर्स शेयर करते हैं। ये शेयरिंग अरेंजमेंट इनहेरेंटली उन स्टेट्स के बीच डिसएग्रीमेंट्स और डिस्प्यूट्स की पोटेंशियल रखता है, जो इन वाइटल वाटर बॉडीज पर डिपेंड करते हैं। इस इंटरकनेक्टेडनेस के स्केल पर विचार करें। कई आइकॉनिक इंडियन नदियां इंटरस्टेट नदियां हैं। माइटी गंगा, सेक्रेड यमुना और सदर्न जायंट्स जैसे कृष्णा, केवरी और गोदावरी सभी मल्टीपल स्टेट्स से होकर गुजरती हैं। सेंट्रल इंडिया में नर्मदा और नॉर्थ में सतलेज दूसरे प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। ऑफिशियल डेटा के अनुसार इंडिया के 18 मेजर रिवर बेसिन्स में से एस्टोनिशिंग 17 दो या दो से ज्यादा स्टेट्स द्वारा शेयर किए जाते हैं। कैप 2S। ये वाइड स्प्रेड शेयरिंग इन प्रीशियस रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और इक्विटेबली मैनेज ग्रूम के लिए रोबस्ट कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स की क्रिटिकल नीड को रेखांकित करता है। शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज का ये इंट्रिकेट वेब का मतलब है कि एक स्टेट में उठाए गए एक्शंस डाउनस्ट्रीम के दूसरे स्टेट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अपस्ट्रीम स्टेट में डैम या बैराज का कंस्ट्रक्शन वाटर फ्लो को ऑल्टर कर सकता है। इससे डाउनस्ट्रीम स्टेट्स के लिए वाटर अवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो सकती है। ऐसे चेंजेस उन रीजन्स में एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और इंडस्ट्रियल यूज को इंपैक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर, किसी इंटरस्टेट नदी से संबंधित कोई भी डेवलपमेंट या मैनेजमेंट डिसीजन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए सभी बेसिन स्टेट्स की नीड्स और राइट्स पर केयरफुल कंसिडरेशन की मांग करता है। इन शेयर्ड रिवर सिस्टम्स का वेरी नेचर कोऑपरेशन को नेसेसिटेट करता है। इसके बिना लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन आसानी से फुल ब्लोन डिस्प्यूट्स में एस्केलेट हो सकता है। ये डिस्प्यूट्स न केवल इंटरस्टेट रिलेशंस को स्ट्रेन करते हैं,
ही पानी के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन में भी मदद करते हैं। वे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डिले कर सकते हैं और अनसर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। शेयर्ड नदियों के इस कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री को समझने में इंडिया में वाटर गवर्नेंस में चैलेंजेस को अप्रिशिएट करने और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस खोजने के इंपॉर्टेंस को समझने की दिशा में पहला कदम है। इंडिया में वाटर डिस्प्यूट्स के राइज में कई इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। प्राइमरी ड्राइवर्स में से एक है रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे फ्रेश वाटर की ओवरऑल डिमांड भी बढ़ती है। इसमें ड्रिंकिंग, सैनिटेशन और वेरियस हाउसहोल्ड यूजेस के लिए पानी शामिल है। ज्यादा लोगों का मतलब है ज्यादा पेट भरूना, जो डायरेक्टली एग्रीकल्चरल वाटर डिमांड से लिंक होता है। ये डेमोग्राफिक प्रेशर पहले से ही लिमिटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर इनॉर्मस स्ट्रेन डालता है, जिससे हर ड्रॉप ज्यादा प्रीशियस और कंटेस्टेड हो जाती है। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है और पानी का लार्जेस्ट कंज्यूमर है। देश की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हेविली इरिगेशन पर रिलायंट हैं। अपनी वास्ट पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर क्रून के लिए इंडिया को अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट सस्टेन और इंक्रीज क्रून की जरूरत है। This translates into a continuously high demand for irrigation water. Traditional farming methods, जो अक्सर water use में inefficient होते हैं, प्रॉब्लम को और exacerbate करते हैं। जब रेनफॉल erratic या insufficient होती है, तो इरिगेशन के लिए रिवर वाटर पर डिपेंडेंस और भी क्रिटिकल हो जाती है, जिससे रिवर बेसिन्स शेयर क्रून वाले स्टेट्स के बीच इंटेंस कंपटीशन होता है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी राइजिंग वाटर डिमांड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं। जैसे जैसे सिटीज एक्सपैंड होती हैं और न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, उनकी पानी की नीड सब्सटैंशियली भी आज जाती है। अर्बन सेंटर्स को डोमेस्टिक सप्लाई के लिए लार्ज क्वांटिटीज में पानी चाहिए, जबकि इंडस्ट्रीज को वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए पानी की जरूरत होती है। अर्बन और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स से ये इंक्रीजिंग डिमांड अक्सर एग्रीकल्चरल नीड्स के साथ डायरेक्टली compete करती है। ये कंपटीशन उन रीजन्स में पार्टिकुलरली एक्यूट हो सकता है जहां पानी पहले से ही स्केर्स है, जो डिफरेंट स्टेट्स में वाटर एलोकेशन और मैनेजमेंट चैलेंजेस में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर जोड़ता है। फाइनली, फंडामेंटल इश्यू फ्रेश वाटर की लिमिटेड अवेलेबिलिटी ही है। जबकि इंडिया में कई नदियां हैं, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी डिक्लाइन हो रही है। क्लाइमेट चेंज जैसे फैक्टर्स, मानसून पैटर्न्स और ग्लेशियर मेल्ट पर अपने इम्पैक्ट के साथ वाटर सिक्योरिटी को और थ्रेटन करते हैं। ये स्कैर्सिटी वेरियस सेक्टर्स से इंक्रीजिंग डिमांड के साथ मिलकर कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करती है। जब रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं और डिमांड हाई होती है, तो डिस्प्यूट्स ऑलमोस्ट इनेविटेबल होते हैं, जब तक कि शेयरिंग के लिए क्लियर, फेयर और म्यूचुअली अग्रीड अपॉन मैकेनिज्म्स न हो। पॉलिटिकल कंसिडरेशंस अक्सर रिसोर्स कंपटीशन की इन चिंगारियों को फुल ब्लोन कॉन्फ्लैग्रेशंस में हवा देते हैं। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस क्रून के लिए इंडिया ने सर्टेन लीगल फ्रेमवर्क्स एस्टैब्लिश किए हैं। इन इश्यूज को गवर्न क्रून वाला प्राइमरी लेजिस्लेशन इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956 है। यह एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट क्रून का एम्पावर करता है। ऐसा ट्रिब्यूनल तब फॉर्म होता है जब कोई स्टेट गवर्नमेंट इसकी रिक्वेस्ट करती है, यह क्लेम करते हुए कि एक इंटरस्टेट नदी में उसके इंटरेस्ट किसी दूसरे स्टेट द्वारा या लाइकली टू बी प्रेजुडिशियली अफेक्टेड हो रहे हैं। ट्राइब्यूनल का रोल डिस्प्यूट को एडजुडिकेट क्रूना और अवार्ड देना है। ओवर द इयर्स, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत सेवरल ट्राइब्यूनल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। नोटेबल एग्जांपल्स में कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल और नार्मादा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल शामिल हैं। इन बॉडीज ने देश के कुछ मोस्ट कंटेंशियस वाटर शेयरिंग इश्यूज से ग्रैपल किया है। उनके अवार्ड्स, वंस पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट, इन्वॉल्व पार्टीज पर फाइनल और बाइंडिंग माने जाते हैं। एम है इन टेक्निकली कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकली सेंसिटिव डिस्प्यूट्स को रेगुलर कोर्ट सिस्टम के बाहर रिजॉल्व क्रून के लिए एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड क्रूना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन मैटर्स को एड्रेस क्रून के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 क्लॉज एक पार्लियामेंट को किसी भी इंटरस्टेट नदी या रिवर वैली के वाटर्स के यूज, डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल के रिस्पेक्ट में किसी भी डिस्प्यूट या कंप्लेंट के एजुडिकेशन के लिए
लॉज बनाने की अथॉरिटी ग्रांट करता है। क्रूशली आर्टिकल 262 क्लॉज 2 पार्लियामेंट को लेजिस्लेट क्रून की अलाउ करता है कि नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट ऐसे किसी भी डिस्प्यूट या कंप्लेंट के रिस्पेक्ट में जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। इस प्रोविजन का एम यह इंश्योर क्रूना है कि ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल्स जैसी स्पेशलाइज्ड बॉडीज द्वारा हैंडल किए जाए। अनदर रेलेवेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। यह एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिवर बोर्ड्स एस्टैब्लिश क्रून में इनेबल क्रून के लिए इनैक्ट किया गया था। इन बोर्ड्स का इंटेंड इंटरस्टेट नदियों और रिवर वैलीज का रेगुलेशन और डेवलपमेंट क्रूना है कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स के कंसल्टेशन में। आइडिया था रिवर बेसिन्स का इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट प्रमोट क्रूना। हाउएवर, रिवर बोर्ड्स एक्ट लार्जली अनयूज्ड रहा है और आज तक इसके प्रोविजंस के तहत कोई रिवर बोर्ड्स एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं जो कोऑपरेटिव वाटर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट क्रून में कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। सेक्शन 5 सिस्टम में दरारें कानूनी रास्ते की सीमाएं। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट जैसे लीगल फ्रेमवर्क्स के एग्जिस्टेंस के बावजूद वाटर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करूना एक चैलेंजिंग एंडेवर बना हुआ है। एक सिग्निफिकेंट लिमिटेशन वाटर ट्राइब्यूनल्स के फंक्शनिंग में कंसिडरेबल डिले है। ये ट्राइब्यूनल्स अक्सर अपने फाइनल अवार्ड्स डिलीवर क्रून में मेनी इयर्स, समटाइम्स इवन डेकेड्स ले लेते हैं। ऐसे प्रोलॉन्ग्ड टाइमलाइंस स्टेट्स के बीच फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकते हैं। वे यह भी मीन करते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज जैसे वाटर अवेलेबिलिटी और डिमांड पैटर्न्स डिसीजन आने तक सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकती हैं, पोटेंशियली अवार्ड को लेस इफेक्टिव या आउटडेटेड बना सकती है। इवन आफ्टर अ ट्राइब्यूनल अपना अवार्ड अनाउंस करता है, इंप्लीमेंटेशन फेज मुश्किलों से भरा होता है। स्टेट्स जो अवार्ड से डिससैटिस्फाइड हैं, वे इसके एनफोर्समेंट को डिले या ऑब्स्ट्रक्ट क्रून के लिए वेरियस लीगल और पॉलिटिकल टैक्टिक्स का रिजॉर्ट कर सकते हैं। अवार्ड की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं या इसके इंप्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म्स पर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ये पोस्ट अवार्ड कॉम्प्लिकेशंस लिटिगेशन के फर्दर राउंड्स और स्टेट्स के बीच कंटिन्यूड एक्रिमोनी को लीड कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल अवार्ड्स के साथ कंप्लायंस इंश्योर क्रून के लिए न केवल लीगल बैकिंग बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की भी जरूरत होती है, जो ऑफ्टन लैकिंग होती है। एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी भी प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वाटर प्राइमरीली एक स्टेट सब्जेक्ट है, मीनिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपने टेरिटरी के भीतर वाटर रिसोर्सेज पर लेजिस्लेटिव पावर है। हाउएवर, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरस्टेट नदियों और रिवर वैलीज के रेगुलेशन और डेवलपमेंट पर लेजिस्लेट क्रून का एम्पावर किया गया है, टू द एक्सटेंट डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। पावर्स का यह डिवीजन समटाइम्स जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लियर अकाउंटेबिलिटी की लैक का कारण बन सकता है, particularly जब states cooperate क्रून को unwilling हो। Furthermore, legal processes themselves adversarial हो सकते हैं। Often cooperation foster क्रून के बजाय states के बीच divide को deepen करते हैं। ट्राइब्यूनल सिस्टम एजुडिकेटरी होने के इंटेंडेड के बावजूद एक बैटल ग्राउंड बन सकता है, जहां स्टेट्स मैक्सिमलिस्ट क्लेम्स प्रेजेंट करते हैं। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के बजाय लीगल विक्ट्री पर यह फोकस सस्टेनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस अचीव क्रूना हार्डर बना सकता है। सिस्टम अक्सर अडैप्टिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट क्रून में स्ट्रगल करता है, जो वाटर रिसोर्सेज के डायनामिक नेचर से डील क्रून के लिए क्रूशियल है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के ईरा में। सेक्शन 6 मुश्किल पानी में पॉलिटिक्स कैसे एजेंडाज आग में घी डालते हैं। इंडिया में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स रेयरली सिर्फ पानी के बारे में होते हैं, वे अक्सर पॉलिटिक्स से डीपली इंटरट्वाइंड होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज फ्रीक्वेंटली इन सेंसिटिव इश्यूज का यूज पब्लिक ओपिनियन, मोबिलाइज क्रून और अपने वोट बैंक्स कंसोलिडेट क्रून के लिए करते हैं। पानी एक इमोटिव इश्यू है जो लाइवलीहुड्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, स्पेशली एग्रेरियन सोसाइटीज में। वाटर डिस्प्यूट पर नेबरिंग स्टेट के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग, ऑफ्टन कॉन्फ्रंटेशनल स्टांस लेकर पॉलिटिशियंस खुद को अपने स्टेट के इंटरेस्ट्स के चैंपियंस के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यह अप्रोच शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंटरस्टेट रिलेशंस को सीवियरली डैमेज कर सकता है। वाटर डिस्प्यूट्स के आसपास पॉलिटिकल डिस्कोर्स अक्सर हम बनाम वो, यूएस वर्सेस देम
मेंटालिटी को फॉस्टर करता है। स्टेट्स को एक दूसरे के खिलाफ पिटेड किया जाता है और नैरेटिव को एक जीरो सम गेम के रूप में फ्रेम किया जाता है, जहां एक स्टेट का गेन नेसेसरीली दूसरे का लॉस होता है। इस तरह की रेटरिक कॉमन ग्राउंड ढूंढना या कोऑपरेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देती है। पब्लिक सेंटिमेंट ऐसे नैरेटिव से फ्यूल्ड होकर हाईली चार्ज्ड हो सकता है, जिससे गवर्नमेंट्स पर इमेंस प्रेशर आता है कि वे कोई ग्राउंड कंसीड न करें, इवन इफ अ कॉम्प्रोमाइज डिस्प्यूट में इन्वॉल्व्ड सभी पार्टीज के लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल हो सकता है। सेंटर और स्टेट्स के बीच या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पॉलिटिकल अलाइनमेंट या मिसअलाइनमेंट भी वाटर डिस्प्यूट्स के कोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यह समटाइम्स परसीव्ड किया जाता है कि अगर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व्ड स्टेट्स सेम पॉलिटिकल पार्टी द्वारा रूल्ड है या सेंटर में रूलिंग पार्टी के फ्रेंडली पार्टीज द्वारा, तो एमिकेबल डायलॉग और रेजोल्यूशन का बेटर चांस हो सकता है। कन्वर्सली, अगर स्टेट्स अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा रूल्ड है, तो डिस्प्यूट्स ज्यादा इंट्रैक्टेबल हो सकते हैं, जिसमें ईच साइड दूसरे के मोटिव्स पर सस्पेक्ट करती है। यह पॉलिटिकल डिमेंशन इन टेक्निकल और रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व रूल में कॉम्प्लेक्सिटी की अनदर लेयर ऐड करता है। अल्टीमेटली, वाटर डिस्प्यूट्स का पॉलिटिसाइजेशन अक्सर उनके रेजोल्यूशन में डिलेज की ओर लीड करता है। साइंटिफिक डेटा, हाइड्रोलॉजिकल रियलिटीज और इक्विटी के प्रिंसिपल्स पर फोकस रूल के बजाय डिस्कशंस पॉलिटिकल पॉस्चरिंग में बॉग डाउन हो सकते हैं, डिसीजंस डिफर किए जा सकते हैं, या ट्राइब्यूनल अवार्ड्स पॉलिटिकल अनविलिंगनेस के कारण इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स फेस कर सकते हैं। यह न केवल वाटर स्कैर्सिटी से अफेक्टेड लोगों की सफरिंग को प्रोलॉन्ग करता है, बल्कि इन क्रिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व सभी स्टेट्स के कलेक्टिव गुड के लिए शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज के ऑप्टिमल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रिवेंट करता है। सेक्शन 7, उम्मीद की किरणें। जब कोऑपरेशन प्यास बुझाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स के प्रेवलेंस के बावजूद इंडिया की हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल्स भी ऑफर करती है जहां इंटरस्टेट कोऑपरेशन ने सक्सेसफुल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लीड किया है। चंबल वैली प्रोजेक्ट ऐसे ही एक इंस्टेंस के तौर पर स्टैंड आउट करता है। इस केस में मध्य प्रदेश और राजस्थान स्टेट्स ने रिमार्केबल अंडरस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट की। वे म्यूचुअली एग्री हुए कि प्रोजेक्ट के पार्ट के रूप में इंप्लीमेंट किए गए फ्लड कंट्रोल मेजर्स के कारण अराइज होने वाले डैमेजेस के लिए एक दूसरे से कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं करेंगे। इस कोलैबोरेटिव स्पिरिट ने चंबल रिवर के इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए इफेक्टिव डेवलपमेंट का वे पेव किया, जिससे दोनों स्टेट्स को बेनिफिट हुआ। इंडिया के कई आइकॉनिक मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इनफैक्ट इंटरस्टेट कोऑपरेशन के टेस्टामेंट्स हैं, इवन इफ कुछ कंटेम्पोररी इश्यूज फेस करते हैं। सुतलेज रिवर पर भाखरा नांगल प्रोजेक्ट दो करंटली पंजाब और हरियाणा के बीच रिन्यूड डिस्प्यूट्स देख रहा है। इनिशियली एक सिग्निफिकेंट कोलैबोरेटिव एफर्ट था, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन्वॉल्व थे। डेकेड्स से इसने इन स्टेट्स को क्रूशियल इरिगेशन वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड किया है। सिमिलरली ओडिशा में हीराकुद डैम, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को इन्वॉल्व क्रूनवाला तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट और कृष्णा रिवर पर ही नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट इंटरस्टेट अंडरस्टैंडिंग पर बने लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (DVC) एक और नोटवर्दी एग्जांपल है। यूएसए में टेनेसी वैली अथॉरिटी पर मॉडल्ड DVC को दामोदर रिवर बेसिन मैनेज क्रून के लिए एस्टैब्लिश किया गया था, जो हिस्टोरिकली वेस्ट बंगाल और झारखंड, तब बिहार का हिस्सा, में डेवास्टेटिंग फ्लड्स कॉज करता था। कोऑपरेटिव एफर्ट्स के थ्रू DVC ने फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, पावर जनरेशन और रीजन में ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट क्रून में वाइटल रोल प्ले किया है। ये प्रोजेक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जब स्टेट्स कॉन्फ्रंटेशन पर कोलैबोरेशन चूज करते हैं, तो शेयर्ड बेनिफिट्स उनकी पॉपुलेशंस के लिए इमेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकते हैं। ये सक्सेसफुल एग्जांपल्स एक क्रूशियल पॉइंट अंडरस्कोर करते हैं। कोऑपरेशन सिर्फ डिजायरेबल ही नहीं, बल्कि अचीवेबल भी है। वे शो करते हैं कि स्टेट्स अपने इमीडिएट नैरो इंटरेस्ट से बियॉन्ड देख सकते हैं और कॉमन गोल्स की ओर वर्क कर सकते हैं। ऐसी सक्सेस स्टोरीज के की इंग्रेडिएंट्स में अक्सर विजनरी लीडरशिप, नेगोशिएट और कॉम्प्रोमाइज क्रून की विलिंगनेस, डेटा और इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंट शेयरिंग और अग्रीमेंट्स के इंप्लीमेंटेशन को ओवरसी क्रून के लिए रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इंक्लूड होते हैं। इन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से लर्निंग ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स, रिजॉल्व क्रून और फ्यूचर के लिए
एक ज्यादा कोऑपरेटिव फेडरल वाटर गवर्नेंस सिस्टम फॉस्टर क्रून के लिए वैल्यूएबल लेसन्स प्रोवाइड कर सकती है। सेक्शन 8, एक नया रास्ता बनाना, हार्मनी के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। ज्यादा हार्मोनियस और सस्टेनेबल वाटर शेयरिंग की ओर मूव क्रून के लिए सेवरल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कंसिडर किए जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टेप एक परमानेंट नेशनल वाटर कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। यह बॉडी साइंटिफिक, टेक्निकल और लीगल एक्सपर्ट से स्टाफ्ड वाटर अवेलेबिलिटी असेस क्रून, साउंड प्रिंसिपल्स पर इक्विटेबल एलोकेशंस डिटरमिन क्रून और डिस्प्यूट्स एस्केलेट होने से पहले मीडिएट क्रून के टास्क के साथ सौंपी जा सकती है। ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव डेटा ड्रिवन इनपुट्स प्रोवाइड कर सकता है, वाटर शेयरिंग के प्रोसेस को डीपॉलिटिसाइज क्रून और फेयर असेसमेंट्स इंश्योर करके स्टेट्स के बीच ट्रस्ट बिल्ड क्रून में हेल्प कर सकता है। अनदर क्रूशल रिफॉर्म स्टेट्स के बीच रीच किए गए वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स को स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड क्रूना हो सकता है। वंस एन एग्रीमेंट म्यूचुअल कंसेंट से फाइनलाइज हो जाता है, फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए यूनिलैटरली इससे पीछे हटना डिफिकल्ट होना चाहिए। यह इंटरस्टेट वाटर रिलेशंस में ग्रेटर सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी लाएगा। फर्दरमोर, एग्जिस्टिंग वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल्स के लिए अपने डिसीजंस डिलीवर क्रून के लिए क्लियर और स्ट्रिंजेंट टाइम फ्रेम्स सेट क्रून की अर्जेंट नीड है। प्रोलॉन्ग्ड डिलेज सिस्टम में फेथ इरोड करते हैं और कन्फ्लिक्ट्स को अननेसेसरीली लॉन्ग फेस्टर क्रून देते हैं। पब्लिक अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन भी वाटर कंजर्वेशन और कोऑपरेशन का कल्चर फॉस्टर क्रून में की है। सिटीजन्स को अंडरस्टैंड क्रून की नीड है कि पानी एक फाइनाइट और शेयर्ड रिसोर्स है। एजुकेशनल कैंपेन्स एग्रीकल्चर और डेली लाइफ में एफिशिएंट वाटर यूज के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट डिसीजंस में लोकल कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व क्रून से ज्यादा इक्विटेबल और सस्टेनेबल आउटकम्स लीड कर सकते हैं। जब लोग रिवर बेसिन्स की इंटरकनेक्टेडनेस और कोऑपरेशन के म्यूचुअल बेनिफिट्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो यह डिस्प्यूट्स पीसफुली और फेयरली रिजॉल्व क्रून के लिए एक ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। फाइनली, पॉलिटिकल लीडर्स को शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल कंसिडरेशन से ऊपर राइज क्रूना मस्ट है। उन्हें अपने स्टेट्स और नेशन एज अ होल के लॉन्ग टर्म वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज क्रून की नीड है। इसके लिए स्टेट्समैनशिप और वाटर जैसे कंटेंशियस इश्यूज पर भी डायलॉग और निगोशिएशन के प्रति कमिटमेंट की रिक्वायर्स है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट फॉस्टर क्रूना, जहां स्टेट्स एक दूसरे के साथ और सेंटर के साथ मिलकर वर्क करें, इसेंशियल है। पानी को कॉन्फ्लिक्ट के सोर्स के रूप में नहीं, बल्कि एक शेयर्ड हेरिटेज के रूप में व्यूड जाना चाहिए, जिसे ऑल स्टेट बाउंड्रीज के पार प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए वाइजली मैनेज क्रून की नीड है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, शेयर्ड स्ट्रीम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फ्यूचर की ओर। इंडिया में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं, जो रिसोर्स स्कैर्सिटी, ग्रोइंग डिमांड्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स में डीपली रूटेड हैं। जैसा कि हमने देखा है, लीगल फ्रेमवर्क्स, पॉलिटिकल एजेंडाज और सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर्स का इंटरप्ले लास्टिंग सॉल्यूशंस ढूंढना डिफिकल्ट बनाता है। हाउएवर, रेजोल्यूशन का पाथ एंटायरली ऑब्स्क्योर्ड नहीं है। इंडिया की वाटर सिक्योरिटी का फ्यूचर इन पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन को कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफॉर्म क्रून की हमारी कलेक्टिव एबिलिटी पर टिका है। इसके लिए इन क्रिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व्ड सभी स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव में फंडामेंटल शिफ्ट की रिक्वायर्स है। वाटर डिस्प्यूट्स का एंड्यूरिंग रेजोल्यूशन स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल्स पर अनवेवरिंग पॉलिटिकल विल डिमांड करता है। लीडर्स को कॉन्फ्रंटेशन पर कोऑपरेशन को चैंपियन क्रूना मस्ट है, यह रिकॉग्नाइजिंग करते हुए कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इंट्रिंसिकली शेयर्ड रिसोर्सेज से लिंक्ड है। स्टेट्स के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और ओपन डायलॉग इंडिस्पेंसिबल है। इसका मतलब है एडवर्सेरियल पोस्टरिंग से मूव अवे क्रूना और डिफरेंसेस रिजॉल्व क्रून के प्राइमरी टूल्स के रूप में निगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज को एम्ब्रेस करूंगा। पानी को पार्टिजन पॉलिटिक्स के रेलम से एलिवेट किया जाना मस्ट है और इसे नेशनल इंपॉर्टेंस और सभी के लिए शेयर्ड इकोलॉजिकल स्टूवर्डशिप का मैटर ट्रीट किया जाना चाहिए। वाटर को एक शेयर्ड नेशनल रिसोर्स के कॉन्सेप्ट के रूप में एम्ब्रेस क्रूना पैरामाउंट है। यह मेरली डिवाइड की जाने वाली कमोडिटी नहीं है, बल्कि हमारे इकोसिस्टम का एक वाइटल एलिमेंट है जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के पार लाइफ और लाइवलीहुड्स को सस्टेन करता है। यह अंडरस्टैंडिंग सभी वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस का बेडरॉक फॉर्म क्रूनी चाहिए। एक रोबस्ट फेडरल सिस्टम
जहां सेंटर एक इम्पार्शियल फैसिलिटेटर के रूप में एक्ट करे और स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स के रूप में एंगेज करे, नेशन के सभी सिटीजन्स के लिए इक्विटेबल और सस्टेनेबल वाटर गवर्नेंस के इस विजन को अचीव करने के लिए क्रूशल है। अल्टीमेटली इंडिया को वाटर कंजर्वेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और सस्टेनेबल यूज के लिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर फॉस्टर करने की। इसमें न केवल गवर्नमेंट्स बल्कि सिटीजन्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और साइंटिफिक कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है। टुगेदर वर्क करके, कोऑपरेशन में पास्ट सक्सेसेस से लर्निंग करके और फॉरवर्ड लुकिंग सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करके इंडिया अपने वाटर चैलेंजेस नेविगेट कर सकता है। यह इंश्योर करेगा कि इसकी लाइफ गिविंग नदियां सभी स्टेट्स के लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी नर्चर करती रहें, हमारी डाइवर्स लैंड में जनरेशंस टू कम के लिए यूनिटी और प्रोग्रेस फॉस्टर करती रहे।